हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस में जो 13 अप्रैल 2021 में थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था जीके का, वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इससे पहले हमने एसएससी सीएचएलएस में जितने भी पेपर आए थे वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाँ, अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। ये हमारा न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, हमारा पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के अनुसार जो भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य है वह महाराष्ट्र है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी इनमें से कौन बनी है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि इसमें पहला लिखा आ गया है। अगर जिस प्रश्न में पहली लिखी हुई आ जाए या पहला लिखा हुआ आ जाए वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है गाइस, और एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती है ऐसे प्रश्नों को। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी, आर श्रीलेखा। ठीक है, जो कि केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है, आर श्रीलेखा। हमारा अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, कोशिका के अध्ययन से। हमारा अगला प्रश्न है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम इनमें से क्या रहा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, ये समझौते का नतीजा यह रहा था, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, तो इसे याद रखिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी जी ने अपनी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे वापिस ले लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये पहला राज्य बन गया है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, मिजोरम। मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 को हुए पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जो आंद्रेज डूडा है वह पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं 2020 में। तो इसमें यह पूछा गया था कि पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, आंद्रे डूडा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारोत्तोलन में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं 2021 तक की स्थिति के अनुसार? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, एक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, क्योंकि भारत ने केवल एक ही ओलंपिक पदक जीते हैं भारोत्तोलन में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा, एक। हमारा अगला प्रश्न है, लेरिक्स या सौर यंत्र के शीर्ष पर जीव के पीछे स्थित पंक्ति के आकार का एक उपस्थित प्रलव पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, उसे हम एपिग्लाटिस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। काफी नया और यूनिक प्रश्न है गाइस, इसे इंपोर्टेंट मार्क टिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसे हम एपिग्लाटिस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि या जलडमरू ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जो ग्रेट जल संधि है वह निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। कौन सी संधि गाइस? ग्रेट जल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार का मेलवियर एक प्रकार का
प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, जो कि व्यक्ति की जानकारी के बिना कंप्यूटर में लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है, वह कंप्यूटर वायरस कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें पहला आ गया है, वो भी स्वर्ण पदक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। जो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक, ठीक है गाइस, पहला है ना, मीराबाई चानू द्वारा जीता गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा और इसे याद भी रखिए, मीराबाई चानू। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, अनुच्छेद 300 ए में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस क्योंकि यह प्रत्येक बार रिपीट होता है हर एक शिफ्ट में। इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार का उल्लेखन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, जो अखितम नमोदरी हैं उन्हें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, अखितम नमोदरी को, और जो, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और डेस की बेटी थी। इनमें से वह किसकी बेटी थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो बाकाटक साम्राज्य की महारानी है उनका नाम है प्रभावती गुप्त, वह कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है हिट रिप्रेस नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सत्य नडेला। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। जो हिट रिप्रेस पुस्तक लिखी गई है वो सत्य नडेला द्वारा लिखी गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है ये सत्य नडेला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान इनमें से कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटका में। जो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है वह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट खदान है गाइस। ये प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके खदानों से आ रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, शहनाई। जो पंडित बिस्मिल्लाह खान है उनका संबंध शहनाई से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। जो पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रुद्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर रहेगा, रंध्र। हमारा अगला प्रश्न है निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं की कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये सत्य लिखा गया है। ठीक है, लोकसभा है वो प्रत्येक 5 साल के बाद भंग हो जाती है और फिर से चुनाव होते हैं, बट राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नैनतारा संत नहीं थे? नैनार संत नहीं थे, इनमें से वह कौन है? ये काफ़ी सारी टफ क्वेश्चन है गाइस और नया भी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंडाल, जो कि एक नैनार संत नहीं थे। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, और इंपोर्टेंट में टिक कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आ सकता है ऐसा प्रश्न। नैनार संत नहीं थे, अंडाल। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे का अनुमान इनमें से क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाइस, जीडीपी का 3.3%। ठीक है, राजकोषीय घाटे का अनुमान था। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? इनमें से वह कौन सी भाषा जो चौथी पीढ़ी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइस, SQL, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में चौथी पीढ़ी की भाषा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, और याद भी रखिए SQL। हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, हिमालय की सबसे भारी परत या श्रेणी को इनमें से कौन सी है? हिमालय की जो सबसे भारी परत है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की सबसे भारी परत है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि भारी परत क्या है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हमारा लास्ट प्रश्न है गाइस इस पेपर का, किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? इनमें से किस देश द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, ईरान के द्वारा। ठीक है, और ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में भी थी। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है ईरान द्वारा। आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अनजाने में किसके द्वारा गिराया गया था? आपका राइट आंसर होगा ईरान, और किसको गिराया गया था? यूक्रेन के बोइंग विमान को। ठीक है, यूक्रेनी। तो ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किसको गिराया गया था। ठीक है गाइस, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करके सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। प्लीज़ गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हमने इस टाइम SSC CGL की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ शुरू की है, जो कि आने वाले आपके सभी SSC एग्जामों में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि SSC अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है। तो आने वाले एग्जाम में इन शिफ्टों में से भी बहुत सारे प्रश्न आपकी शिफ्ट में रिपीट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों के GK के पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए गाइस। ठीक है, लव यू ऑल।